वास्तु शास्त्र के ओरिजिन्स क्या हैं? शिव पुराण में है, विष्णु पुराण में है और भी बहुत सारे जो वास्तु के पुराण है उनमें तो है ही है। वास्तु मीन्स अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, रहने योग्य स्थान। तू इस भगवान मतलब भगवान के रहने योग्य स्थान इज दी कंप्लीट वास्तु। तो इज इट पॉसिबल कि हम बिना घर में तोड़फोड़ किए सब चीजें सही कर सकते हैं? यस, आजकल बहुत सारी ऐसी रेमेडीज अवेलेबल है कि बिना तोड़फोड़ किए आप डेफिनेटली उसको मेंट कर सकते हो। तो जैसे कोई भी रेमेडी की जाती है तो ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है या फिर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए? ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट चाहे थोड़ा सा स्लो आता है बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग। जो टेनेंट्स रहते हैं रेंट पर उनकी, तो ये लोग कैसे मतलब वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं? कि आप सोचो जी मेरा तो किराए का मकान है, मैं जब अपना मकान लूंगी, अपना फ्लैट लूंगी तभी मैं वास्तु कराऊंगी। गलत। अगर कोई भी रिलीजन है, कल्चर है, तो जैसे वास्तु शास्त्र का जो इम्पैक्ट होता है क्या वो इक्वली होता है सभी पर, सेम एप्लीकेबल होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं जैसे वो लोग तो नहीं मानते, मुस्लिम भी मानते हैं। अच्छा। हेलो एंड वेलकम द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज के इस एपिसोड में हम बात एक ऐसे टॉपिक को लेकर करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, हर एक वो स्पेस जहां से एनर्जी फ्लो जुड़ा होता है। यानी हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र की। आज इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, लाइक आपका घर, आपके घर का एंट्रेंस, आपके घर के किचन, आपके घर का वॉशरूम किस तरह से आपकी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकता है, आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। हर एक मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे और हर एक फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगी नेम एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट रविशा वगेरा जी। रविशा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये, वास्तु शास्त्र के ओरिजिन्स क्या है और इसका साइंटिफिक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, वास्तु जो है ये बहुत ही पुरानी साइंस है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका उल्लेख बहुत सारे पुराणों में है, शिव पुराण में है, विष्णु पुराण में है और भी बहुत सारे जो वास्तु के पुराण हैं उनमें तो है ही है। आप इसका लिंक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समुद्र मंथन जब हुआ था उस टाइम पर समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, मतलब कि 14 ऐसी चीज़ें निकली थी जो कि डिवाइड होनी थी असुर और देवताओं के बीच में। समुद्र मंथन क्यों हुआ था? वी ऑल नो दैट कि देवता और राक्षसों ने मिल के किया था। जब लक्ष्मी जी विलुप्त हो गई थी तो सभी वैभव और सब कुछ चला गया था। उस समय राक्षस और जो देवता थे उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया, ठीक है, और किया भी, ठीक है। तो उसमें से जो चीज़ें निकली थी वो राक्षस और देवताओं के बीच में डिवाइड होनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले निकला था हलाहल, मतलब विष, जो कि ना देवता लेना चाहते थे ना असुर लेना चाहते थे, तो शिव जी ने लिया था। वो जो हलाहल निकला था वो निकल के कहाँ पर वो कलश जाके स्थापित हुआ था? इट वॉज वास्तु की डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वो तो सबको पता है, बाकी की स्टोरी की शिव जी ने वो ग्रहण किया। उसके बाद जो जो उसमें से चीज़ें निकली, उन्होंने पर्टिकुलर एक एक डायरेक्शंस को लिया। वही डायरेक्शंस उनकी पुराणों में भी उनकी बता रखी है इम्पोर्टेंस, प्लस हमारे घर में भी उन्हीं डायरेक्शंस में हम अगर आर्टिफैक्ट्स लगाते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। लाइक आपने घोड़ों के बारे में सुना होगा कि भागते हुए घोड़ों की फ़ोटो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली लाल घोड़ों की या ब्राउन घोड़ों की। तो उसे हम साउथ में लगाते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन से निकले थे घोड़े, अश्व निकले थे, तो वो जाके खड़े हुए थे साउथ पे। तो साउथ उनकी बेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए हम वास्तु में हम जब बताते हैं कि अगर आपके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप नया काम शुरू कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसको हैंडल करने का, तो आप भागते हुए घोड़ों की आर्टिफैक्ट सीनरी लगाइए या आर्टिफैक्ट्स लगाइए। उसके ऑफिसेज में भी लगाए जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थक कर रिलैक्स करके बैठ ना जाए, क्योंकि आपने देखा घोड़ा कभी रिलैक्स नहीं करता, वो सोता भी खड़े खड़े होकर है, ठीक है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें से भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक एक वस्तु बताऊंगी जो निकल कर कहाँ स्थापित हुई,
ओके। जैसे कि अगर मैं हम लक्ष्मी जी की ही बात करें तो लक्ष्मी जी निकलकर सबसे पहले ईस्ट में जाकर स्थापित हुई थी। तो ईस्ट में हमारी जो लक्ष्मी है वो है धन लक्ष्मी, जो हमें धन देती है। ठीक है, अब वास्तु में आपने बोला कि साइंटिफिक इसका क्या है। देखिए वास्तु में क्या है ना कि देखिए बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पर लक्ष्मी भी क्या है, 8 तरह की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है, इसलिए 8 डायरेक्शंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, तो ऐसे ही जब लक्ष्मी जी निकली तो वो ईस्ट में आके निकली, वो है हमारी धन लक्ष्मी जो हमें पैसा देती है। अच्छा, तो मतलब ये जो 8 लक्ष्मी है सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस, सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस भी है। तो घर में क्या हम 8 स्थापित हमें करनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अलग अलग तरीके से उसको देखो, हर किसी की नीड अलग अलग है। हाँ, ठीक है, जो पहले क्या था हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का ही सबसे ज्यादा काम था, तो वो पूजा करते थे धान्य लक्ष्मी की। ओके। जो कि होती थी साउथ ईस्ट में। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट क्यों माना, क्योंकि धान्य देखो उसके बगैर आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। पहली हमारी सर्वाइवल की नीड क्या है, अन्न, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो वो धान्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वो धान्य लक्ष्मी जो है वो साउथ ईस्ट में है। तो वेन जिनको मतलब होता है कि भी हमारे मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे फायदा हो, तो वो जब पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कोई, तो उनको साउथ ईस्ट में कराया जाता है। विद्या लक्ष्मी है जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में है, तो तभी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एजुकेशन की डायरेक्शन कहा जाता है वास्तु में। हम वहां पर अगर बुक्स रखते हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाता है, अगर वहाँ टॉयज है तो बच्चों का मन टॉयज में लग जाता है। ठीक है, बाकी ये वास्तु है क्या? सी वास्तु वर्ड, वास्तु मीन्स वास एंड तू। वास्तु मीन्स अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, रहने योग्य स्थान। तू इज भगवान, मतलब भगवान के रहने योग्य स्थान इज द कंप्लीट वास्तु। ठीक है, सो ये वास्तु बेसिकली क्या है, शास्त्रों में जब आया तो हमने इसे स्टार्ट किया होम बिल्डिंग पे। पहले ये स्टार्ट हुआ था मंदिरों में, ठीक है, फिर हुआ राजाओं के महल में, देन ये आगे आया प्रजा के लिए। ठीक है, जब प्रजा को पता चला कि भाई राजा के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी क्यों है, दे ऑल्सो वांट टू ग्रो, राइट। तो इस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती गई। जबकि अगर आप वैसे देखेंगे तो महल का वास्तु और मंदिर का वास्तु कंपेरेटिवली, जो हम अब होम साइज बिल्डिंग की बात करते हैं, घर के वास्तु की बात करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। बट दे आर बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट पे ये बेस्ड है। हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है। अर्थ, वाटर, अर्थ इज व्हाट, मिट्टी की दही है हम, 70% पानी है हमारे में। ठीक है, देन एयर एलिमेंट, ठीक है, वी कैन ब्रीद आउट। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, स्पेस एलिमेंट एंड फायर। जो हम खाते हैं वो हम खाना पचाते हैं बिकॉज वी हैव अ फायर इन आवर स्टमक, राइट। तो ये 5 एलिमेंट घर में भी है हमारे, तो इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अग्नि के स्थान पर पानी को रख दिया तो अग्नि बुझ गई। अग्नि को हम पैसे से भी डोनेट करते हैं, तो अग्नि इज पैसा। तो पैसे के ऊपर अगर आपने पानी फेर दिया तो पैसा तो गया, पैसा स्टक आपका मार्केट में, वापस नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप लोन देते हैं, आपके पास बाद में पेमेंट आती है आपके क्लाइंट की, तो वो बहुत डिले से आएगी। तो या ये बैलेंस कैसे करते हैं इसको हम? फिर इन एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपने उसका मैथोलॉजिकल रीजन पूछा था कि साइंटिफिक वास्तु बेस क्या है। इसके पीछे इसकी एक स्टोरी है कि वास्तु है क्या। सी वास्तु क्या है, मैंने आपको बताया। वास्तु ये बना कैसे, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया तो एक पुरुष को उत्पन्न किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने उत्पन्न किया तो उनका मानस पुत्र है वो। ठीक है, तो उन्होंने उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उनको कहा कि तुम रोज बढ़ो, खाओ, घूमो, मतलब कोई प्रॉपर शिक्षा तो दी नहीं उन्होंने। तो वो पुरुष क्या कर रहा था, ही इज जस्ट ईटिंग एंड ग्रोइंग डे बाय डे। हर दिन उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसने वनस्पतियों को खाया, बहुत सारी चीजों को खाया। अब नाउ जब उसके खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो नाउ ही वाज ट्राइंग टू ईट देवता एंड राक्षस। तो सब डर गए, वो सब गए ब्रह्मा जी के पास। भाई ब्रह्मा जी, आपने उत्पन्न किया है, आप ही बचाओ। अब
ये तो अब हमें भी खा जाएगा, अब इसका तो आकार इतना बड़ा हो गया है कि हम इसका अकेले सामना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी इसका अकेले सामना नहीं कर सकता, तो तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा जी हमारे और 8 डायरेक्शन जो हमारी मेन होती है उसके केयर टेकर प्लस देवता और असुर, टोटल ये 45 है मिलके। ये 45 लोग गए उस पुरुष को रोकने के लिए। ठीक है, तो उस पुरुष का जो नाम है वो वास्तु पुरुष कहलाया, बाद में उसे हम वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो जो पुरुष है उनको उन्होंने पकड़ा। अब वो क्या, वो डर गए कि ब्रह्मा जी आए हैं तो पिताजी आए हैं ना। अब इसलिए वो क्षमा की याचना मांगने के लिए वो हाथ जोड़ के ऐसे रुक गया और उसको उल्टा लेटा दिया गया। तो सभी देवी देवता उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, कोई उसके हाथों पे, कोई उसके पैरों पे, कोई हेड पे, उसकी बैक पे। तो सभी जिनको जहां जहां जगह मिली, जैसे जैसे सबने पकड़ा उसको, तो सबने अपना अपना स्थान ले लिया। अब उनको तो था कि इनको तो मतलब डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है और ये तो सृष्टि को चलने ही नहीं देगा। मैंने तो सृष्टि चलाने के लिए क्रिएशन की थी, ये तो सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देन उसने बोला कि उसने माफी मांगी, उसने बोला मैं हूं तो आपका पुत्र। तो तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती रियलाइज हुई कि पुत्र तो मेरा है, बट मैंने शिक्षा तो उसको कोई दी नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर अब उससे गलती हुई है तो गलती मेरी भी तो है। तो ब्रह्मा जी ने उसको माफ किया और उसको कहा कि ठीक है, तुम धरती पर निवास करोगे, जहां भी घर बनाया जाएगा या कोई भी निर्माण होगा, मतलब कि 4 दीवारी दे दी गई। जैसे ही 4 दीवारी दे दी गई, वहां पर वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया। ओके, अच्छा, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वास्तु के, और घर का कौन सा सबसे बेस्ट कॉर्नर होता है या कौन सा वो कॉर्नर होता है जिस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? अब आपने बेसिक प्रिंसिपल पूछा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि घर की, आपकी जो घर है आपका, बेसिकली उसकी एड्रेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी एड्रेस अच्छी है तो आपका 50% वास्तु हो गया। अच्छा, ठीक है, हमारे पास 32 डायरेक्शंस है। हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन चारों डायरेक्शंस में वी हैव प्लेसेस, 8 डायरेक्शंस है, तो टोटल हमारे पास 32 गेट्स है। सो सबसे पहले कि अगर आपका गेट अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है। देखो, जहां मैंने आपको बताया था कि वास्तु पुरुष का जैसे निर्माण हुआ, तो जहां पर देवता निवास कर रहे हैं, अगर वहां की गेट ओपनिंग आपको मिल जाती है तो आपकी लाइफ में प्रॉस्परस करते हैं। और जहां राक्षस निवास कर रहे हैं, उनकी एंट्रेंस अगर आपको मिल जाती है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो दैट इज द रीजन कि हमारा गेट जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो वो ये डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए इसमें ऐसा नहीं है डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। नॉर्थ में भी हमारे पास डायरेक्शंस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वेस्ट में नॉर्थ में वी हैव 3 प्लेसेस टू कीप अ डोर, ईस्ट में वी हैव 3 प्लेसेस टू कीप द डोर, साउथ में वी हैव ओनली 1 प्लेस। तभी ये साउथ से सब डरते हैं। अच्छा, कि अब की वहां पर एक ही डायरेक्शन है जो पैसा देती है। आप देखिए, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, कितना पैसा है। और साउथ मुंबई तो पूरा ही साउथ में है। तो मतलब अगर साउथ की साइड होगी तो मच बेटर है, राइट? साउथ डायरेक्शन बहुत पैसा देती है, बट अगर आपने साउथ को बैलेंस कर रखा है तो, क्योंकि साउथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जो कि बहुत ही फ्रूटफुल है, जो आपको पानी की तरह पैसा दे रही है। ठीक है, बट लेकिन बाकी सभी डायरेक्शंस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई एक्सीडेंट दे रही है, कोई रिलेशनशिप लॉस करा रही है, कोई हेल्थ लॉस करा रही है। सपोज करिए मुझे कोई घर लेना है या मुझे कोई प्लॉट लेना है, तो मैं, अगर हम आम जनता के लिहाज से देखें तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि जिस जगह मैं घर खरीद रही हूँ या प्लॉट खरीद रही हूँ ये वास्तु के हिसाब से? बेसिकली यही कहा जाता है कि नॉर्थ एंट्रेंस और ईस्ट एंट्रेंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल करना भी बहुत ईजी है। दूसरा ये कि वहां पर ऑलरेडी मैक्सिमम राइट प्लेसेस है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन आती है वेस्ट, वो हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 2 प्लेसेस ही। ठीक है, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप नॉर्थ या ईस्ट की एड्रेस ले। अगर आप साउथ या वेस्ट की एड्रेस ले रहे हैं तो जरूर एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए, ऐसे मत लीजिए, या उसकी वास्तु करेक्शन जरूर कराइए, बिकॉज यू डोंट नो कि आप इतना अमाउंट खर्च करके आप घर बना रहे हैं।
ठीक है, बट उस घर में जाते ही अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम। और कई बार ऐसा नहीं है कि जाते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा 7 मंथ में, 1.25 साल में या 3.25 साल में वो अपना आपको इफेक्ट देना शुरू करेगा। सो दैट डिपेंड। कई बार क्या होता है, कुछ घर में लोग कहते हैं ना कि हम तो इस घर में बहुत पहले से रह रहे थे, हमने बहुत प्रॉस्पर किया, बट अब लॉस ही लॉस हो रहे हैं। तो पहले भी तो वही वास्तु था, अब क्या हो गया? मतलब लेटर सपोज इफ हम कभी कहीं जाते हैं तो हमें से ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस घर में तो हमने बहुत ग्रो किया है, अब आप कह रहे हो ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो इट वॉज हैपन विद मी एंड इट वॉज साउथ फेसिंग घर। ओके। तो मैंने साउथ में क्या होता है ना कि जब साउथ फेसिंग घर होता है ना, इसमें 20 ईयर्स की साइकिल चलती है। स्पेशली उनका हाफ गेट क्या था, ऑलरेडी जो मैंने आपको बोला एक पोजीशन अच्छी है उसमें आ रहा था, एंड 50% गेट वाज ऑन द अनदर पार्ट। ओके। तो वहाँ क्या है, 20 ईयर्स की साइकिल चलती है। 20 ईयर्स आप बहुत प्रॉस्पर करते हैं, 0 से वो आपको 100 तक ले जाएगा। नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको 100 से 0 पे लाएगा, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। आप घूमते रहेंगे लोगों के पास, पंडितों के पास, आप पूजा पाठ करते रहेंगे, फास्ट करते रहेंगे, बट आपको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। ये वास्तु डिफेक्ट्स के कारण हो रही है। अच्छा, सपोज करिए यही वाली सिचुएशन आ जाए किसी के सामने, या किसी को पता चल गया है कि हमारे घर पर वास्तु दोष है, हाँ जी, तो इज इट पॉसिबल कि हम बिना घर में तोड़फोड़ किए सब चीजें सही कर सकते हैं? यस, आजकल बहुत सारी ऐसी रेमेडीज अवेलेबल है कि बिना तोड़फोड़ किए आप डेफिनेटली उसको मेंट कर सकते हो। वी हैव बूस्टर्स, वी हैव स्टर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटल्स की स्ट्रिप्स है, एंड वी हैव शिफ्टर्स, एनर्जी बूस्टर, पिरामिड्स है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करके अपने प्लेस को बहुत बेटर बना सकते हो। स्पेशल देखिए, वास्तु क्या है, लोग सिर्फ समझते हैं प्लेसमेंट ऑफ वास्तु। चलो गेट अच्छा कर दिया, अदर घर जो है किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए कहा जाता है। नॉर्मल वास्तु तो आर्किटेक्ट को भी पता है ना, तो लोगों को भी पता है। अब आजकल तो पॉडकास्ट इतने ज़्यादा चल रहे हैं तो लोगों को भी पता है। उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट तो हायर किया नहीं, आर्किटेक्ट को बोला कि भाई साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, साउथ वेस्ट में हमें बेडरूम चाहिए, बेसिक वास्तु पता है, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ 33% वास्तु है, इसे मैं कहती हूँ प्लेसमेंट ऑफ वास्तु। अब बाकी का 66% वास्तु तो आपने किया ही नहीं, ठीक है। या बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं करते हैं, जाके सिर्फ ये प्लेसमेंट देखी, इसकी करेक्शन करी एंड डन, हो गया वास्तु। इट इज नॉट अ वास्तु, इट इज जस्ट अ 33% प्लेसमेंट वास्तु। और जब वो प्लेसमेंट वास्तु भी तब काम करेगा जब हम शुरू से निर्माण कर रहे हैं कि ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर ये रखो, यहाँ पे ये रखो, ऑलरेडी बना हुआ है तो हम करेक्शन कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद वहाँ की एनर्जी, आपने बोला कि कैसे पॉजिटिव रहे लोग पॉजिटिव तो तब रहेंगे ना जब घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब घर पॉजिटिव होगा तो घर को भी पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो जैसे कोई भी रेमेडी की जाती है तो ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है या फिर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए? नहीं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तभी लिए क्या होता है कि देखिए, कई बार वास्तु कंसल्टेंट को समझा जाता है कि लाइक दे हैव अ मैजिक स्टिक, कि हुआ और हो गया। ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट चाहे थोड़ा सा स्लो आता है बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग, फॉर होल लाइफ। ओके, ठीक है, वो आपको दोबारा नहीं करना, इट इज फॉर होल लाइफ, ये आपको दोबारा नहीं करना होता। ओके। जैसे सपोज करिए कोई रेंट पे रह रहा है किसी भी जगह पर, और अगर उस घर में वास्तु दोष है तो क्या वो भी उस पर्सन की लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा जो उस घर में रह रहा है? या टेनेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो? यस, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप वहाँ का वास्तु आपके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, प्लस आपके ओनर पे भी डालेगा। ओके, ज्यादा इफेक्ट ऑनर ना रह रहा हो आप, हाँ, चाहे ऑनर ना रह रहा हो, आप वहां रह रहे हैं, 70% इफेक्ट उसका आपके ऊपर है, 30% ओनर के ऊपर है, क्योंकि वो वहां रह नहीं रहा, बट वो जगह जो है वो उसके नाम पे है। वो एनर्जी वहां से उसको, हाँ, वो एनर्जी उसको इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो उसकी जगह है, उसका रेंट ले रहा है वो आपसे, ठीक है। तो वो जगह उसको भी इफेक्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। ओके। वास्तु के ऐसे कॉमन मिथ्स क्या है जो अक्सर लोग फॉलो करते हैं? कॉमन मिथ, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि लोगों को ये लगता है कि बस नॉर्थ एंड ईस्ट ही बेस्ट है।
साउथ एंड वेस्ट बेस्ट नहीं है। तो ये तो सबसे पहले बड़ी गलती है कि ये ऐसा नहीं है कि वहां पर भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, वेस्ट में भी बहुत लोग ग्रो करते हैं लोग, साउथ में भी बहुत ग्रो करते हैं। प्लस लोगों को ये लगता है कि जैसे कि लेटर सपोज कि मंदिर बोला गया है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही हमने मंदिर रखना है, ठीक है, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी बेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हम क्या है, लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग एंड वी वांट आवर विशेस टू बी फुलफिल। सो मैं बोलती हूँ कि वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू हैव अ मंदिर एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बेस्ट क्यों कहा जाता है कि ठीक है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है। दोबारा से मैं समुद्र मंथन पे जाऊंगी। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो अमृत निकला था वो नॉर्थ ईस्ट से निकला था, नॉर्थ ईस्ट में जाके निकल के वो कलश आके अच्छा, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मंदिर पर से वहां पर नॉर्थ ईस्ट, तभी लिए आपने बहुत पॉडकास्ट में सुना होगा कि वहां पर यू नो आप एक कलश के अंदर सरसों भर के रख दो, ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, बिकॉज वहां पर अमृत है। तो वहां पर अमृत है, वहां उस अमृत को आपने मिक्स कर दिया अदर एलिमेंट के साथ, जुपिटर की चीज डाल दी, ठीक है, कपूर डाल दी, वो वहां के देवता का प्रसाद है। तो जब आप वो रखते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। रेमेडीज कैसे बनी, इस रेमेडीज के पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, और वैसे बेस्ट डायरेक्शन है व्हेन यू कनेक्ट टू अ गॉड। वहां बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं और मंदिर रखते हैं तो नेचुरल सी बात है, एक पॉजिटिव फ्लो से आपके घर में वो लूप घूमेगा, पॉजिटिव एयर घूमेगी, राइट। बट इच्छाएं पूरी करनी है अगर आपको, तो मैं कहती हूँ कि वेस्ट में रखना चाहिए। सबसे बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट है, वहां रखना चाहिए। और लोगों को ये लगता है कि जैसे किचन का है, मैं एक बताती हूँ, साउथ ईस्ट में ही लोग समझते हैं कि ये मिथ है लोगों की कि साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन। ऐसा नहीं है, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द किचन। ओके, वो क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं की जो किचन होती थी वो साउथ ईस्ट में होती थी। प्रजा के लिए वो चाहते थे कि प्रजा को वो चीज ना मिले, तो उन्होंने चीजों में चेंजेस कराए। अच्छा, साउथ ईस्ट में इसलिए हम रखते हैं क्योंकि वहां से अग्नि जो है स्टार्ट होती है, अग्नि देवता वहां पर है, और साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फीमेल। तो जब वहां पर फीमेल खाना बनाती है तो एक तो पहली बात है वो उसमें निपुण हो जाती है। नहीं भी आता जिसको खाना बनाना, वो बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लेता है, ठीक है, और खाना भी अच्छा बनता है। बट साउथ ईस्ट में हम किचन, मैं ये कहूँगी कि हमें नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। वहाँ पर अगर फीमेल खाना बनाएगी, क्योंकि राजा महाराजा के तो इतने सारे नौकर होते थे खाना बनाने के लिए, ठीक है, घरों में हम बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों को साउथ ईस्ट में ही प्रेफर करना चाहिए। बट अगर कहा जाए तो किचन को हम साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और किचन को हम नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, जो उसकी अल्टरनेटिव डायरेक्शन है, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में हम रख सकते हैं, मूवमेंट का जोन है। उससे क्या होता है, सिर्फ जब नॉर्थ वेस्ट में किचन होती है तो मेहमान ज़्यादा आते हैं घर में। अच्छा ये इसके अलावा और कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो मेहमान सगे नहीं होते। हाँ आजकल रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा खौफ रहता है। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे जो टेनेंट्स रहते हैं रेंट पर, उनकी, तो ये लोग कैसे मतलब वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं? छोटे छोटे प्रिंसिपल्स आप भी फॉलो कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें तो मतलब देयर आर थिंग्स। जब आप डिपेंड करता ना कि आप कंसल्ट करते हैं कि नहीं करते। हाँ। कि आप सोचो जी मेरा तो किराए का मकान है, मैं जब अपना मकान लूंगी, अपना फ्लैट लूंगी, तभी मैं वास्तु कराऊंगी। गलत। अगर आप अभी नहीं करा सकते तो आप बाद में भी नहीं करा पाओगे। क्योंकि अगर आप अभी चीजें कराओगे तो आप, वास्तु क्या है ना, जब आपका वास्तु करेक्ट होता है ना, वास्तु बैलेंस होता है अगर आपका, तो आपको आपकी लाइफ में 10 टाइम ज्यादा मिलता है। जब आपका अच्छा टाइम आता है आपके एस्ट्रो चार्ट में। अभी मैंने आपको वास्तु का बताया था, वो 33% प्लेसमेंट ऑफ वास्तु, नेक्स्ट 33% वॉज अ स्पेस वास्तु, नेक्स्ट 33% इज अ टाइम वास्तु। जब आपकी कुंडली में अच्छा टाइम आएगा और अगर आप अच्छे वास्तु में रह रहे हो, वो आपको 10 गुना ज्यादा देके जाएगा। अच्छा। और अगर आपकी कुंडली में बैड टाइम चल रहा है, देखो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, बैड टाइम चल रहा है और आपके घर का वास्तु भी खराब है, उन्हीं डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है, उन्हीं देवताओं की, उन्हीं की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपको लॉस होगा और वो 3 गुना ज्यादा होगा। ओके, लेकिन ये पता कैसे चलेगा?
क्योंकि कई लोग होता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो पहले वो सोचते हैं कि हो सकता है हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी राशियों के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फिर कैसे डिफरेंस पता चले कि ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर वास्तु दोष की कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ आ रही है? देखिए, वो एस्ट्रो वास्तु में भी हमें कई बार चेक करते हैं, लाइक चार्ट रीडिंग के लिए जैसे आता है, अब न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो उसमें क्या होता है, वी सी द डायरेक्शन कि उस बंदे के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है। ऑल्दो इट वॉज अ पार्ट ऑफ टाइम वास्तु, बट लेकिन मैं अपनी हर कंसल्टेशन में वो चीज़ मैं ज़रूर चेक करती हूँ, लाइक विच डायरेक्शन इज गिविंग देम अ रिजल्ट। ठीक है, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट 3 डायरेक्शंस निकलती हैं कि आप किस डायरेक्शन में आपका लक इनहैंस होगा, किस डायरेक्शन में आपका बिजनेस सक्सेस होगा, किस डायरेक्शन में आपको आपका मनी जोन है। तो मैं स्पेशली उनको गाइड करती हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर कोई भी वास्तु डिफेक्ट है, इसका तो आप करेक्शन कराइए। ठीक है, एंड वास्तु करेक्शन तो जरूर कराना ही चाहिए। बूस्टर्स अलग होते हैं, इनहैंसर अलग होते हैं अगर आप इनहैंस करना चाहते हैं, बट डिफेक्ट्स अगर आपने नहीं हटाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका अच्छा टाइम आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार पंडित कहते हैं ना, राजयोग है कुंडली में आपके, और रियल लाइफ में वो बंदा या बंदी की कुछ भी नहीं है मेरे पास, राइट, ऐसा तो नहीं है मेरे पास। तो वो इसीलिए ही होता है, क्योंकि आप ये देखिए, आपने राशि की बात करी, अब ये राशियां क्या है, अभी जैसे परिवर्तन हुआ है, शनि का ट्रांजिट हुआ है, काफी लोगों की 7.5 ढैया स्टार्ट हुई है। तो जब सैटेलाइट में ये जो प्लैनेट बैठे हैं, ये आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखिए, आप अपने एस्ट्रो चार्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी कुंडली को तो चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने जहाँ दे दिया, जिस दिन भेजना था, जिस टाइम पे भेजना था, जिस डे भेजना था, उन्होंने भेज दिया। उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बन गई। ठीक है, जो डेट्स नंबर में भी अगर कहें तो न्यूमरोलॉजी वाइज आपका वो चार्ट बन गया। ठीक है, अब उसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हम, वो तो परमानेंट है। न्यूमरोलॉजी में हम नेम चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर आपका नेम अच्छा कंपैटिबल कर दे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो एक अलग बात है। आज हम वास्तु की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, आपकी कुंडली तो चेंज नहीं हो सकती, बट आप अपने घर के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपना ग्रह बल तो इनहैंस कर सकते हो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि अपना ग्रह बल आप इनहैंस कर सकते हो, और अपने आप कुंडली के बल पे मत जियो। ठीक है, क्योंकि उसमें आप इतना कुछ नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास रेमेडीज ही हैं कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। बट आप ये देखो, वास्तु इज द परमानेंट सोल्यूशन। वंस यू डिड इट, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, होल लाइफ के लिए अच्छा है। क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सारी चीजें इस घर में ही बैलेंस होगी, तभी तो आप लाइफ में एक्सेल करोगे। क्या चाहिए? लेकिन अब तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है ना, मॉडर्न आर्किटेक्चर और फिर वास्तु, मतलब इज इट पॉसिबल कि हम दोनों को बैलेंस करके घर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं? कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, मॉडर्न वास्तु में आप क्या कहते हैं, क्या होता है बताइए? मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर आप कह रहे हैं ना, तो बताइए, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को थोड़ा शो ऑफ का आजकल ज्यादा है कि मतलब अगर वॉशरूम बनवा रहे हैं तो हर एक रूम में वॉशरूम होना चाहिए। मंदिर है तो मंदिर, अगर स्पेस कम है तो फिर लोग चाहते हैं कि हम इतने स्पेस में ही मंदिर को बना लेते हैं, तो फिर वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कंसल्टेंट से हायर करते हो कंसल्टेंट को, उसके गाइडेंस में अगर आप बनाते हो तो कुछ चीज़ों को तो आप तभी बैलेंस कर देते हो, वो उसकी रेमेडीज करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे मैंने घर बनाने से पहले रेमेडी, ओके, वो पहले ही हो जाती हैं, और अगर बन गया है तो भी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला वॉशरूम, जैसे आपने बात की, तो हमारे अगर पुराना शास्त्र देखा जाए तो वहाँ वॉशरूम का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि पहले घरों में होता ही नहीं था, तो उन्होंने लिखा ही नहीं। ठीक है, बट आगे जैसे और विश्वकर्मा प्रकाश हुआ तो उसमें आया कि वास्तु के लिए वी कैन हैव अ प्लेस साउथ वेस्ट में हम रख सकते हैं ये। और जो महारानियां थी वो देखो, राजा की बहुत सारी रानियां हैं, तो नेचुरल सी बात है, कुछ प्रॉब्लम है, अब वो नहीं मिल पा रही है, एंड दे फीलिंग फीलिंग अपसेट, तो उनके लिए एक कोप भवन बनाया गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो उसे हम मोर्निंग प्लेस कहते हैं। वहीं पर वो विश निकला था, हलाहल। तो वो प्लेस में जब रानियां जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, देन दे फील नॉर्मल, वापस से वो नॉर्मल हो जाती थी, मतलब फ्रेशन अप हो जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर वॉशरूम हमने रखा,
ठीक है, बट अगर आज की डेट में हम देखें तो हर रूम के साथ अटैच वॉशरूम है, एक घर में 10-10 वॉशरूम है, राइट, और 10 में से एक भी राइट प्लेस पे हो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन सब की रेमेडी करी जाती है, बट लेकिन आप इसमें 10% राइट थे कि हम कैसे मैच करें मॉडर्न वास्तु, मतलब मॉडर्न आर्किटेक्ट को वास्तु के साथ। तो मैं यही बोलती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट एंड ब्रह्मस्थान, यहाँ पर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तब तो उस केस में आई विल से कि छोड़ दो घर। अच्छा, आपके पास ऐसे केसेस आए कभी, मतलब आप तो वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा हुआ कि वास्तु दोष है घर में, वो बिना तोड़े फोड़े आपने सब कुछ सही करा दिया और अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है? हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास और बहुत अच्छे से चल रहा है। और कहीं पर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी कराई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखो टॉयलेट आ गया तो उसको बंद ही कराना है, उसको बंद ही कराना, डिपेंड कि आपका क्लाइंट मानता है कि नहीं मानता। वहां पर वो गड्ढा नहीं चाहिए, क्योंकि गड्ढा जहां कर दिया वहां राहु को स्थापित कर दिया। नॉर्थ इज द प्लेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, वहां पर वॉशरूम का मतलब अब जो भी ओनर है घर का उसको बहुत गुस्सा आएगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे उस घर के, पढ़ाई में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इट गिव यू लॉट ऑफ हेल्थ इशू, इवन कैंसर जैसा इशू, ब्रेन ट्यूमर, ये डायरेक्शन देता है। और आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्ट में तो क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मस्थान में भी वो पिलर बना रहे हैं, वॉशरूम रख रहे हैं। आप फ्लैट्स देखिए, आज की डेट में तो इतने सारे फ्लैट्स ऐसे हैं। मैंने रिसेंटली 2 फ्लैट्स का किया, वहां पर मैंने देखा ब्रह्मस्थान में उन्होंने टॉयलेट दे रखा है। सो विच इज वेरी 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 रॉन्ग। ये 2 प्लेस में अगर है तो मैं सिंपली कहती हूँ करेक्शन मत कराइए। आई डोंट वॉन्ट कि आप पैसा खर्च करें, करेक्शन बेटर है कि आप चेंज करें। लेकिन जैसे आजकल स्पेस बहुत कम होता है घरों में, अर्बन स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे क्या पॉसिबल होता है कि हम सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं वास्तु के? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, 4 दीवारी जहां आ गई वहां पर वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया। आपका 1 रूम का घर है, वहां पर उतने ही जोन में, उतनी ही जगह में ही वो वास्तु पुरुष रह रहे, ठीक है। तो आप वहां का भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां का नहीं कर सकते हो, वहां का भी कर सकते हो। स्पेस एनर्जी कुछ चीजें हैं जो उसमें अगर बाउंडेशन ला रही है तो उसमें हम करेक्शन करते हैं कि इस चीज पे आप, ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल वी मेक इट बैलेंस, स्टिल वी मेक इट बैलेंस। तो क्या हर एक घर के लिए या जैसे कोई भी प्लेस है उसके लिए सेम वास्तु प्रिंसिपल होते हैं या फिर कुछ चेंजेस भी होता है? देखिए, वास्तु पे डिपेंड करता है? नहीं, वास्तु प्रिंसिपल सेम होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम 5 एलिमेंट पे बेस्ड है, हमारे घर में भी वो 5 एलिमेंट है। ये जो घर बना है हमारा, अगर इसमें जो ईंटें भी लगी है ना, वो भी 5 एलिमेंट है। सॉइल, अर्थ एलिमेंट हो गया, वाटर, इसमें पानी मिला, वाटर एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर इसको आग में पकाया गया, फायर एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर इसे ओपन स्काई में रखा गया, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट आ गया, राइट। तो ऐसे ही सभी चीजों में ये 5 एलिमेंट्स का बेस बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अग्नि की जगह पर पानी नहीं रख सकते, पानी की जगह पे अग्नि नहीं रख सकते, क्योंकि नॉर्थ में अगर लेट अस सपोज आपकी किचन होती है तो फायर आपने क्रिएट कर दी, तो क्या होगा, नॉर्थ आपको पैसा दे रहा है और वहां पर आपने फायर रख दी, तो वो क्या करेगा, आपके पैसे को जला देगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज को जला देगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएगी, ठीक है। सो तभी लिए घर का नॉर्थ और ईस्ट हम कहते हैं कि आप थोड़ा ओपन रखिए, हल्का रखिए एज कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट। तो हैवी फर्नीचर हम सारा साउथ में और वेस्ट में रखवाते हैं। तो अगर आपका 1 BHK भी है तो वी गिव यू द ऑप्शन दैट कि आपको साउथ और वेस्ट की तरफ ही ज्यादा सामान रखना है, ठीक है। पहली बात है, देखिए, चीजें कम है ज्यादा है वो अलग बात है, बट हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब छोटा स्पेस होता है, बट स्टिल वी कैन डू इट, क्योंकि हमें क्या करना है, स्पेस को अच्छा करना है, उसकी मतलब पॉजिटिवनेस को अच्छा करना है। स्पेस क्या होता है, देखिए, उसमें मैंने आपको बोला पॉजिटिव लूप एक घूमता है एयर का, वो पॉजिटिव अगर उस पर कोई मतलब ऑब्स्टिकल नहीं आ रहे ना, तो आप उस घर में अच्छे से रहोगे। आपको घर में आते ही कई बार कुछ लोग ना बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हेडेक होने लग जाता है। पर्टिकुलरली आपने भी देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर आप किसी कॉर्नर में जाके बैठे, अजीब सा आपको फील होता है बहुत, आपको लगता है कि यार आज उठूं, मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया है,
ठीक है, वो क्यों होता है? उस अर्थ की एक एनर्जी है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं अपने टूल से। तो जहां पर वो टूल क्रॉस होता है, देखिए हमारे इंडिया में क्या है, 80% लैंड ऐसा है जो कि ग्रेवयार्ड है। पहले कहीं पर भी दफना दिया जाता था। इवन अगर आप गांव के एरिया में जाएंगे तो उनकी जब पेट्स बढ़ते हैं उनके, तो वो अपने ही खेतों में और अपने ही घरों में ही दबा देते हैं। हाँ, और वही एनर्जी उनको बाद में प्रॉब्लम देती है। या फिर जो भी उस स्पेस हाँ। को लेगा तो उसकी लाइफ पे करेगी। तो ऐसा 80% लैंड ऐसा ही है, ठीक है। आज यहाँ पर बिल्डिंग बन गई, 100 साल पहले खाली जगह थी, उससे 100 साल पहले क्या था आपको नहीं पता, ठीक है। तो अर्थ में जो एनर्जी है वो चेक होती है, वो आपको इफेक्ट देती ही देती है। इवनिंग में वो एक्टिवेट हो जाती है। तो जहां पर अगर आप नेगेटिव जोन में सो रहे हैं तो हम उसको करेक्शन करते हैं उसकी, कि एटलीस्ट आप वो, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको हेल्थ इश्यूज देगा, आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा। तो उसको हम करेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप चाहे 1 BHK में रह रहे हो, नेगेटिव प्लेस अगर है तो उसमें हम रेमेडी कर दें। वो रेमेडी क्या करती है, उस अर्थ से जो एनर्जी आ रही है उसको वो आपके लेवल पर नहीं आने देगी, ठीक है, आपको इफेक्ट नहीं करने देगी। आपकी फ्लैट में उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। और फ्लैट का वास्तु थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने एक फ्लैट का किया, अ लेडी आस्क मी कि मैं करा रही हूँ, मेरी नीचे वाली को भी फायदा होगा क्या, क्योंकि आपने कहा ये एनर्जी तो नीचे जाएगी और मतलब देन वो नेगेटिव एनर्जी ऊपर नहीं आएगी। मैंने कहा इमीडिएट आपके, क्योंकि मैं जो भी, देखिए इक्विपमेंट रेमेडीज भी क्या होती है ना, 2G 3G 5G तक रेमेडी है, ठीक है। अगर कोई पूरी बिल्डिंग का करा रहा है लेटेस्ट सपोज, तो 5G वाली रेमेडी लगेगी, तो सारी बिल्डिंग का अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला आपकी इमीडिएट नीचे वाले और ऊपर वालों को फायदा होगा। अच्छा मतलब बिना पैसे खर्च किए उनका काफी वास्तु ठीक हो गया, मतलब बेसिक वास्तु ठीक हो गया। देखिए उन्होंने भी अपने घर में सामान अलग अलग तरीके से रखा हुआ है, कलर अलग है, आर्टिफैक्ट्स अलग है, काफी सारी चीजें अलग भी है, बट वॉशरूम तो सेम ही होता है। हाँ, वॉशरूम सेम होता है। तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, जैसे ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट कर दिया, पॉजिटिव जोन को एक्टिवेट कर दिया, तो डेफिनेटली तो ऐसे तो मतलब अभी जैसे सोसाइटीज होती हैं, फ्लोर्स होते हैं 25, तो 26। उन्होंने जो उनको प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने अपने नीचे वाली फ्लैट से डिस्कस की और उससे पूछा, तो उन्होंने उनको कहा कि हाँ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, बट 2 महीने से आप रिलैक्स, अब ऐसा इशू नहीं आ रहा। Then she said that कि मैंने वास्तु करा इसलिए नहीं आ रहा आपको। अच्छा, मतलब वो पूरी ही फिर बस डिपेंड करता है वो लैंड, यस, जो नीचे है। यस, अगर आप सेम फ्लोर पे या किसी भी फ्लोर पे करेंगे तो वो इम्पैक्ट पूरे उस पे डालेगा। हाँ, वो पूरे उस पे, वो आप घर का करते हो तो वो आप उसके ऊपर कितने भी फ्लोर बनाइए, वो सबके ऊपर इफेक्ट मतलब इक्वली वो जाता है। वो डिपेंड ना कि हम रेमेडी किस लेवल की यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी रिलीजन है, कल्चर है, तो जैसे वास्तु शास्त्र का जो इम्पैक्ट होता है, क्या वो इक्वली होता है सभी पर, सेम एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना। चाहे आप चाइना चले जाइए, फेंगशुई उठा लीजिए, फेंगशुई यही 5 एलिमेंट पे बेस्ड है, इन्हीं डायरेक्शंस पे बेस्ड है, तो वो तो बिल्कुल सेम है। रेमेडीज अलग मानते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं जैसे वो लोग तो नहीं मानते, मुस्लिम भी मानते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि वास्तु नहीं मानते, वास्तु वो मानते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, ठीक है, बट उनका चेंज कहाँ आता है? देखिए थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम चेंज है ना। हम पूजा करते हैं सूर्य भगवान की, ठीक है, वो पूजा करते हैं चंद्रमा की। तो हमारा क्या है कि हेड साउथ में होना चाहिए, बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप। जब भी आप सोए आपका बेस्ट डायरेक्शन है कि आपका हेड साउथ में होना चाहिए, पैर आपके नॉर्थ में होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में हम फिर जाते हैं कि ईस्ट में रखो, सपोज नहीं हो पा रहा है, साउथ टू नॉर्थ में आप नहीं सो पा रहे, तो हम कहते हैं कि चलिए ईस्ट में सर रखवा लेते हैं, क्योंकि पैर तो हम नहीं करेंगे ना सूर्य जी के आगे, तो हम वहां पर कर लेते हैं, राइट। बट अब वो जिसे पूजा करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा कहाँ से निकलता है? राइज होता है वेस्ट से, तो उनके बेडरूम जो होते हैं, उनका हेड जो होता है वो वेस्ट में होता है। तभी आपने देखा वो कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं। चंद्रमा क्या है? आपका मन, उनका मन कितना पक्का होता है। आप बुशर्स देखिए जो कट कर लेते हैं, मतलब इतनी इजीली, राइट, तो वो कैसे कर लेते हैं? उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जैसे आप वास्तु करते हैं, किसी भी घर का ले लेते हैं, तो सपोज करिए किसी ने नहीं फॉलो किया
या फिर बाद में पता चल रहा है कि उनके घर का वास्तु दोष ही या फिर वास्तु इस तरह से है कि वो उनकी लाइफ पर इम्पेक्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज आप बताइए जो लोग कर सके अपने घर पर पॉजिटिव एनर्जी के लिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए देखिए, सबसे पहले ईस्ट को आपको, नॉर्थ और ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट, ये वाला जो प्लेस है आप यहाँ पर ओपन और क्लीन रखिए। मतलब कुछ भी है, एक तो पहली बात है टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट के अलावा आपका बेडरूम आ रहा है, लिविंग रूम आ रहा है, लिविंग रूम अच्छा है यहाँ पर वैसे, बट कुछ भी आ रहा है, लेट अस सपोज कुछ भी प्लेसेस है, ओपन प्लेस है, या इवन आपका स्टोर रूम भी आ रहा है, होना नहीं चाहिए बट आ रहा है, तो आप इसको बेसिकली क्या लाइट एंड क्लीन रखिए। इधर क्लटर नहीं होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लटर आया तो वो पॉजिटिव लूप जो एयर का है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पॉजिटिव जो एयर है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से। आपने ग्लोब देखा है? ग्लोब हमारा टिल्ट है 23.5 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ टू साउथ एक्सेस है ग्लोब की डायरेक्शन, और वो टिल्ट है, ठीक है। तो जब आप ग्लोब को घुमाते हैं ना, तो जो एयर स्टार्ट होती है वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है। हाँ, ठीक है। और कितनी इजीली वो घूम के वापस आ जाता है, राइट। तो हमारे घर में भी ऐसे है कि नॉर्थ ईस्ट से जब वो लूप स्टार्ट हो तो ऐसे बड़ा बहुत इजीली शुड एयर जो है वो लूप ऐसे आराम से घूम कर आ जाए। वो कैसे होगा? जब नॉर्थ ईस्ट डाउन होगा और आपका साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ होगा। तो उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि जो घर बना रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं, खुद ही बन रहे हैं, तो वो कोशिश करिए कि अपनी साउथ की वॉल को और वेस्ट की वॉल को बड़ा रखिए एज कम्पेयर टू ईस्ट एंड नॉर्थ, उसको नीचे रखिए। ओके, तो वो प्लेस बढ़ जाएगा। हैवी फर्नीचर कोशिश कीजिए कि सारा साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ हो। अलमीराज, आपका बेड हैवी, और ये वाला प्लेस थोड़ा लाइट वेटेड हो। तभी लिए मंदिर यहाँ रखा तो लाइट हो गया, राइट। स्टडी रूम रख दिया बच्चों का नॉर्थ ईस्ट में, लाइट हो गया। ईस्ट में ऑफिस बना दिया। अगेन फर्नीचर तो अब आप रखेंगे कुछ इधर उधर तो वो एक अलग बात है, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आपने बेड सबसे हैवी चीज साउथ वेस्ट में रख दी, लेट अस सपोज बड़ी बड़ी अलमारियां है, आपकी बेड है, अब उसका 30% फर्नीचर अगर आप ईस्ट में भी यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम चीजें जो है आपको इधर रखनी है। हैवी मशीनरी है आपकी कोई, तो वो बेटर है। जैसे अगर कमर्शियल प्लेस है तो भी मैं यही कहती हूँ कि इन डायरेक्शंस पे आपको रखना है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और जैसे ईस्ट। बेडरूम है या फिर किचन है, इनके लिए वास्तु के की पॉइंट्स क्या है? देखिए, किचन का आपको पता है ही साउथ ईस्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट प्लेस है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपको पता है नॉर्थ वेस्ट है। की पॉइंट देखिए, किचन जो है बेसिकली कोशिश कीजिए कि आप जब साउथ ईस्ट में तो किचन है, अब नॉर्मली तो कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग आपको अपना गैस स्टोव रखना है, बट लेट अस सपोज वहाँ नहीं भी हो रहा, आपका साउथ में भी हो रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जोन इम्पॉर्टेंट है, जोन आपका साउथ ईस्ट होना चाहिए। अगर आपका जोन वहां पर है तो इट्स फाइन। और साउथ ईस्ट की अगर आपकी किचन है तो स्लैब जो है उसका ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अग्नि की जगह है, ब्लैक इज वाटर। पानी कैसा होता है? काले रंग का, ग्रे रंग का, ब्लू रंग का, व्हाइट रंग का, ये शेड्स है ना पानी की। तो वहां पर जो उसकी स्लैब है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ओके। वहां पर जो वॉल का कलर है वो इनमें से नहीं होना चाहिए, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं यूज करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट। अच्छा, जैसे वास्तु दोष का इम्पैक्ट क्या लोगों के रिलेशंस पर भी पड़ता है, करियर पर भी पड़ता है? करियर पे भी पड़ता है, रिलेशंस पे भी पड़ता है। अब यही किचन, जो अभी आप किचन की बात कर रहे हैं, यही किचन किसी के घर में वेस्ट में है, किचन वेस्ट में है, रिलेशनशिप का जोन है। जिसके भी घर में वेस्ट में किचन है उनके घर में डिवोर्स 200% है। होगा ही होगा, या हुआ होगा एक बार, या एक भाई का, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली रह रही है तो किसी ना किसी एक का डिवोर्स जरूर हुआ होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि वास्तु को अगर आप कंप्लीटली इग्नोर करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब ऐसे ही साउथ वेस्ट में अगर डिफेक्ट है तो सब क्या प्रॉब्लम होगी? सास बहू की बनेगी नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। ओके, तो आपके रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट आया। अब यही अगर आपका नॉर्थ बैलेंस नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो करियर में ग्रो कैसे करोगे आप? आपका ईस्ट बैलेंस नहीं है, आप सोशल नेटवर्क ही नहीं बढ़ा पाओगे अपना, ठीक है। तो आप कैसे ग्रो करोगे?
साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं है तो पैसा कैसे आएगा आपके पास? पैसे का फ्लो तो वही देगा ना। पैसे का फ्लो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ ईस्ट में वो कन्वर्ट होता है। तो हमें ये प्लेस चाहिए फॉर दी अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ। इसके लिए बेस्ट चीज़ मैं ये बताती हूँ कि नॉर्थ में आप ब्लू कलर की बॉटल में एक मनी प्लांट रख दीजिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप ब्लू बॉटल में एक मनी प्लांट लगा के रख दीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ जाएगी। मतलब जब तक आप बैलेंस नहीं करवा पा रहे हैं तो यू कैन डू दिस रेमेडी। अच्छा, राइट। एंड ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही तो है। घर में कहीं भी रख सकते हैं प्लांट को? कहीं भी नहीं रख सकते। तो नॉर्थ बोला मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। नॉर्थ में बोला। बाकी प्लांट्स को आपको अगर रखना है तो नॉर्थ टू ईस्ट या साउथ तक भी आप प्लांट्स को रख सकते हो। इससे आगे नहीं रख सकते आप। ओके, इसके बाद आप प्लांट्स को नहीं रख सकते। ठीक है। ठीक है। तो आप अगर ग्रीन बॉटल में मनी प्लांट को लगाते हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है, काफी टाइम से प्रमोशन नहीं हो रही है, वो ये रेमेडी कर सकते हैं। तो जैसे घर के कलर्स होते हैं, तो क्या वो भी घर के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग? बिल्कुल डालते हैं। ओके, तो कौन कौन से कलर्स हम नॉर्मली घर पे यूज कर सकते हैं, या वो भी फिर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए? देखिए हर मेन जो ये 5 मतलब डायरेक्शंस है, हाँ। हमारी मतलब 5 एलिमेंट अगर हम उनकी बात करें, हाँ। तो हर डायरेक्शन का अलग अलग कलर है। अब हर रूम में हम अलग अलग कलर तो करा नहीं सकते कि नॉर्थ के लिए ब्लू वाइट कलर बेस्ट है, सिल्वर कलर बेस्ट है, तो नॉर्थ के रूम में हमने ब्लू कर दिया, ईस्ट के लिए ग्रीन कर दिया, साउथ के लिए पिंक, रेड, ऑरेंज या ब्राउन हम ईस्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो अब हर रूम में हम अलग अलग करके तो कार्टून वाला बन जाएगा। मतलब प्ले स्कूल में थोड़ा रहना है। इट इज लाइक जस्ट लाइक दैट। तो घर में तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप पेस्टल कलर, बेज कलर्स यूज कीजिए, ऑफ वाइट क्रीम कलर पूरे घर में यूज कीजिए, या लाइट पेस्टल कलर, कोई भी कलर आप यूज करिए, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। यू कैन प्ले विद द आर्ट इफेक्ट्स। बस वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको प्लांट बोला, प्लांट आपके साउथ वेस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट तक नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गए तो रिलेशनशिप में ब्रेकेज लाएंगे। ठीक है, आपकी हेल्थ में ब्रेकेज लाएंगे। ठीक है, ये आपको इफेक्ट करेंगे, अच्छे की बजाय आपका नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर प्लांट नहीं होने चाहिए। बट लेकिन ट्रीज हो सकते हैं। अगर किसी का बहुत बड़ा घर है और दे हैव अ बिग प्लेस, गार्डन है उनके पास, तो मुझे अगर सपोज हैवी करना है, अब उनका घर तो एक कॉर्नर में बन गया, सपोज मिड में बन गया, चारों तरफ से ओपन है, अगर ऐसा घर है तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पर वो ऑप्शन बहुत कम है ना, इतने बड़े बड़े मकान अब नहीं है। तो अगर ऐसा घर होता तो बहुत अच्छा होता कि बीच में घर है आपका, चारों साइड ऊपर है, तो एयर लूप के लिए बहुत इजी रहता है। तो उसमें क्या है कि साउथ वेस्ट को हम हैवी करने के लिए वहाँ बड़े बड़े ट्रीज भी लगा देते हैं। अच्छा, तो ट्रीज आर प्रेफरेबल, बट प्लांटर नहीं होने चाहिए। प्लांट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गमले में नहीं रखने बिल्कुल भी। कुछ लोग घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं कि घर के आंगन में, पहले होता था कि बड़ा सा घर है, घर में बीच में तुलसी का पौधा लगा है, तो इसके पीछे क्या मिथ होता है? मतलब क्या है इसका फैक्ट, क्या है? देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, बड़े घर होते थे और ब्रह्म स्थान ओपन होता था। अच्छा, वो ब्रह्म स्थान ओपन रखते थे। किस लिए रखते थे? कि भाई आकाश से वो कॉस्मिक एनर्जी उनको मिलती रहे। ठीक है, और ब्रह्म स्थान में बेसिकली ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हमारे पास मेन 9 डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, इन दोनों के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, साउथ, इसके बीच में आता है साउथ ईस्ट। हमारा साउथ एंड वेस्ट, उसके बीच में आता है हमारा साउथ वेस्ट। एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट। ये हुई हमारी 8 डायरेक्शन। एंड 9th डायरेक्शन है हमारी सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब सेंटर ऑफ द हाउस, उसे हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान, नेवल पॉइंट ऑफ द हाउस। हमारे शरीर में भी जो हमारी नेवल है, दैट इज अ ब्रह्म स्थान। ठीक है, तो वहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और वहां पर अगेन 2 डायरेक्शन है, पाताल एंड आकाश। सो आकाश से उनको वो कॉस्मिक एनर्जी मिलती थी, वो ओपन एनर्जी मिलती थी, तो घर में वो क्या है, वैसे ही पॉजिटिव माहौल रहता था। और वो तुलसी जी बीच में रख के क्या करते थे, उसकी एनर्जीज को और बढ़ा देते थे। क्योंकि जब आप तुलसी जी वहां रखेंगे तो क्या होगा, अर्थ एलिमेंट, आप जल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं, आप कुछ मीठा पानी चढ़ा रहे हैं या कुछ भोग लगा रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, वो नीचे भी जा रहा है। तो नीचे के एलिमेंट मतलब पाताल लोक को भी बैलेंस कर रहा है।
ओके। ठीक है, हमारे जो शनि राहु केतु सब इन्हीं से डरते हैं, इन्हीं प्लैनेट से डरते हैं। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन की एक रेमेडी बताती हूँ, जो कि वास्तु का पार्ट नहीं है वैसे, बट स्टिल आई टेल यू। अगर आप आटा चीनी ये या आप सूजी भी ले सकते हैं, सूजी शक्कर भी ले सकते हैं, इसे मिक्स कर जब आप चींटियों को खिलाते हैं ना, तो आपके राहु केतु शनि बैलेंस हो जाते हैं। बिकॉज ये तीनों ब्रह्मा जी के साथ पाताल में रहते हैं। मतलब ब्रह्मा जी जो ब्रह्म स्थान उन्होंने लिया, उन्होंने नीचे जो पाताल लोग दिया वहां पर निवास करते हैं, और वहां पर उनकी एनर्जी भी है। ठीक है, ऑल दो वेस्ट में हमारे शनिदेव रहते हैं, बट लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ब्रह्म स्थान में कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर हुआ तो आपको इफेक्ट, आपके ऊपर बैड इफेक्ट कौन से ग्रह डालेंगे, दैट इज शनि, राहु एंड केतु। उनको बैलेंस करने के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं कि आटा चीनी आप चींटियों को डालिए, सो इट इज बैलेंस्ड। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर में केले का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ ऐसा, मतलब इसके पीछे क्या रीजन बोला जाता है? देखिए, केले का पौधा डोनेट करता है विष्णु जी को, और विष्णु जी मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ विष्णु जी गुरु जुपिटर जहाँ वो निवास करेंगे, जुपिटर जी आप कैसे रहते थे? पानी के बीच में, आई थिंक ना विष्णु जी तो पानी में रहते हैं। अगर हम देवताओं की बात करें तो जो देवताओं के गुरु हैं हमारे, तो वो बेसिकली एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो जब आप केले का पौधा लगाते हो तो उतनी शुद्धता आप नहीं मेंटेन कर सकते घर में। ठीक है, एंट्रेंस के आगे जब आप लगाते हैं तो वो जल्दी पनपता भी नहीं है, और जब आप उसे लगा लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। केले का पौधा में वैसे नहीं लगाना चाहिए, बट अगर लगाया भी जाता है तो वो बैक साइड में लगाया जाता है घर के, कि बाकी लोग जो आते जाते हैं उनकी एनर्जी ना पड़े। बट प्रेफरेबल यही है कि आप केले का पौधा घर पे ना लगाए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन सी डायरेक्शन में रख रहे हैं, किधर रख रहे हैं, तो वो दैट क्रिएट अ इम्बैलेंस, तो नहीं रखना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमें घर पर नहीं लगाने चाहिए बेसिकली? कैक्टस, जिन भी पौधों में कांटे हैं उन पौधों को मैं कहना चाहूंगी कि नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग घर में मतलब कुछ भी लगा लेते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, लगा तो लेते हैं, बट कैक्टस और कैक्टस की फैमिली को जो भी पौधे बिलोंग करते हैं, इवन एलोवेरा बहुत लगाते हैं लोग, उसमें भी कांटे, एलोवेरा भी नहीं लगाना चाहिए ओके घर पे। अच्छा, जिनमें कांटे होते हैं मतलब वो पौधे ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। ओके, जैसे अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, जैसे किसी भी घर का वास्तु ठीक नहीं है तो क्या वो घर अनलकी हो जाता है? क्या घर अनलकी हो जाता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, घर तो अनलकी तब होगा ना जब वो घर में कुछ ऐसा कि समथिंग हैपेंड और काफी टाइम से बंद था, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि घर अनलकी है। ठीक है, घर में तो आप रह रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो आप वहां पर प्रॉस्परस फील नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कहना कि घर अनलकी है, मैं नहीं मानती हूँ। घर को तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते वो डिपेंड करता है। आप कई बार क्या होता है, आई हैव सीन विद सम ऑफ माय क्लाइंट एंड ही टोल्ड मी दैट मैम थोड़ा रुक के करेक्शंस कराएगी, अभी नहीं कराते हैं। तो फाइन, आई सेड ओके, आई नेवर कॉल बैक। ही कॉल मी अगेन कि मैम आपने तो कभी कॉल ही नहीं करते हो, आप करेक्शन करनी थी, कर ही नहीं हमने। मैंने कहा करेक्शन तो करनी थी आपने, तो घर रेडी हो गया अब आपका, आई थिंक। तो मैंने कहा अब आप की प्रॉब्लम आ रही है मैम बहुत ज़्यादा, जो आप कह रहे थे वो हो रही है, और जो आपने बोला था वो नुकसान हो गया। तो मैंने कहा देखिए, उस समय आपने करेक्शन नहीं करी, और अभी जिस इंटीरियर पे, सपोज एक्सटीरियर पे जहाँ 50% पे भी काम चल सकता था, वहां पर आपने डबल पैसे खर्च किए, राइट। अब आप बोल रहे हैं कि रेमेडी, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो तोड़ फोड़ आप अर्थ में ही हम उसकी रेमेडीज कर देते हैं, तो दे आर डिफरेंट रेमेडीज, एंड वो बहुत रीजनेबल भी पड़ती है एज कम्पेयर टू जब घर बच जाता है, उसमें डिफरेंट रेमेडीज होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि घर अनलकी नहीं होता है,
जो डायरेक्शंस है वो आपको प्रॉब्लम देती है, या सपोज आपके चार्ट में वो लॉस की डायरेक्शन है और आप पर्टिकुलरली उसी जोन में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज दे देती कि ये नए मकान में आए तो मेरे को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये घर अनलकी है। घर अनलकी नहीं है, वो बीमारी आपके चार्ट में भी आनी थी, बट अगर आपका वास्तु सही है तो हो सकता है वो बीमारी आपको लास्ट स्टेजेस पर आए आपकी लाइफ के। ओके। वो अर्ली स्टेजेस पे आ गई, जल्दी आ गई, वो क्यों आ गई? क्योंकि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है। तो तभी लिए वास्तु का बैलेंस इसीलिए ही होना जरूरी है कि अगर चार्ट में बैड टाइम है तो वो आपको इफेक्ट ना कर पाए। ओके, अब लास्ट टू लास्ट है ये, हम एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे अभी वास्तु को लेकर। आपको उसमें 1 और 2 वर्ड आंसर करना होगा। मेरे Okay. पास कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ। 7 क्वेश्चंस इसमें हम रख रहे हैं, और 7 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कौन सी डायरेक्शन को वास्तु में प्रभावित या फिर पॉजिटिव माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट। ओके। किचन को कौन से कॉर्नर में रखना चाहिए? साउथ ईस्ट। लिविंग रूम के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। बेडरूम के लिए कौन सा डायरेक्शन अवॉइड करना चाहिए? बेडरूम के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देवताओं का स्थान है। ओके। वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस किस डायरेक्शन से आनी चाहिए? एंट्रेंस नॉर्थ, एंट्रेंस चारों डायरेक्शंस में हो सकती है, बात यह है कि वो बैलेंस होना चाहिए। वास्तु टिप्स के हिसाब से टॉयलेट को कौन से साइड में हमें बनाना चाहिए? वास्तु के अकॉर्डिंग आपको टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट डायरेक्शन इज ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके। But ऑफिस में balance कौन करना सा ऐसा कलर है जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु? पॉजिटिव कलर आई वुड से कि डिपेंड करता है कि ऑफिस किस चीज़ का है, उस पे डिपेंड करता है। स्पेस ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली ये कलर वहाँ के लिए अच्छा है, कि वहाँ का काम क्या है। लेटर सपोज आप कोई ऐसा शोरूम खोल के बैठे हैं तो वहाँ पर मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करने को बोलती हूँ, ग्रीन कलर यूज़ करने को बोलती हूँ। ओके। राइट, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि लोग आके बाय करते हैं। आर्टिफैक्ट्स के साथ हम ग्रीन ब्लू बहुत यूज़ करते हैं, वो सुंदर भी लगता है और वो लोग इम्पल्सिव बाय भी करते हैं। एंड जो आपकी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनको मैं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में रखाती हूँ, अट्रैक्शन का जोन है वो। एंड समटाइम मैं कुछ ऐसी और अलग डायरेक्शंस में भी कुछ सामान को रखवाती हूँ जहाँ पर मैं पर्टिकुलरली वहाँ पर रेड कलर से प्ले करती हूँ। तो रेड इज बिकॉज बेसिकली कैचिंग कलर, वो आपकी आंखें रोक देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और शायद हम लोग घर पर भी इजीली अपने घर का वास्तु कर पाएंगे, वास्तु दोष हटाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।